मजबूर हो जाएं हमारी मांग को पूरा करने के लिए। हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं, हमारे पास खेलकूद का मैदान नहीं, हमारे पास तकनीकी महाविद्यालय नहीं, हमारे पास मेडिकल से संबंधित सुविधाएं नहीं हैं। मांग उठती रही है और कई संगठनों ने, कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। हम अपनी मांग को उन कानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां से हमारे विकास की परिभाषा शुरू होना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद स्थापक और इस वक्त हमारे साथ हैं नगर गाडरवारा के वरिष्ठ पत्रकार कुशलेन श्रीवास्तव जी। और इस वक्त हम बात करेंगे जो गाडरवारा और आसपास क्षेत्र में माहौल बना हुआ है कि गाडरवारा को जिला बनाना है। इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे कुशलेन श्रीवास्तव जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी। और गाडरवारा को जिला बनाने के परिप्रेक्ष्य में एक बात है कि गाडरवारा को जिला बनाने की मांग लगभग 1989 से शुरू हुई है। 89 में एक मीटिंग की गई थी, उसमें रफ़ी भाईजान, भूषण वकील साहब सहित मैं भी उसमें शामिल था। उस समय से वो मांग चालू की गई थी और बहुत आश्चर्य आप इस बात का करेंगे कि 1992 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गाडरवारा को जिला बनाने के संबंध में दावा आपत्ति भी मांगे गए थे। और मैं खुद कुशलेन श्रीवास्तव, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे कुछ दावा आपत्ति प्रस्तुत भी किए थे। तो हम ये अंदाज इसलिए लगा सकते हैं कि 92 से लेकर और आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, दावा आपत्ति तक स्थिति पहुंचने के बाद भी यदि गाडरवारा जिला नहीं बन पाया तो ये इस क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य माना जाएगा और शायद हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी भी मानी जाएगी। हमारे देश में ये हमेशा प्रचारित रहा है कि छोटे छोटे जब राज्य बनते हैं तो उनका विकास समृद्ध होता है। जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को अलग किया गया था, तब ये तर्क दिया गया था कि जब छोटे राज्य होंगे तो उनका विकास समुचित होगा। तो बिल्कुल यही थीम छोटे छोटे ज़िले बनाने में भी लागू की जानी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गाडरवारा 1956 में जब नरसिंहपुर ज़िला बना या मध्य प्रदेश गठित हुआ, तब से लेकर गाडरवारा आज भी उसी पोजीशन में है। उसका कोई रेखांकित करने वाला विकास नहीं हो पाया है। जो विकास हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी मेहनत से की, क्षेत्र के जनता ने अपनी मेहनत से की, वो विकास यहाँ दृष्टिगत होता है। अदरवाइज प्रशासनिक स्तर पे या राजकीय स्तर पे कोई समग्र विकास गाडरवारा में दिखाई नहीं देता। और उसका बड़ा कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पे गाडरवारा जिला नहीं है, इसलिए यहाँ फोकस नहीं है। हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं, हमारे पास खेलकूद का मैदान नहीं, हमारे पास तकनीकी महाविद्यालय नहीं, हमारे पास मेडिकल से संबंधित सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है आपके गाडरवारा में? वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम विकास की परिभाषा में शामिल कर लेते हैं और वो छोटे छोटे विकास, समग्र विकास को हम मान लेते हैं, पर ये हमारी भूल है। और वो विकास तब होगा जब गाडरवारा जिला बनेगा। और हम गाडरवारा को जिला बनाने में जिन जिन और अन्य तहसीलों को शामिल करना है, लगभग उनकी अपनी स्थिति भी यही है। आज बनखेड़ी की स्थिति, आज जिला मुख्यालय से बहुत ज़्यादा दूर बनखेड़ी है और निश्चित रूप से यदि बनखेड़ी का विकास नहीं हो पाए क्योंकि वो जिला मुख्यालय से दूर पड़ रहा है। उदयपुरा आप देख लें, रायसेन मुख्यालय से बहुत दूर है, पर उदयपुरा का विकास नहीं हो पा रहा है। तेंदुखेड़ा देख लें। तो ये तमाम जो विकास जिनका नहीं हो पा रहा है, वो तमाम छोटी छोटी तहसीलें गाडरवारा ज़िले में शामिल हों, जिससे गाडरवारा एक समग्र जिला बने और समग्र जिला बन के वो विकास की ओर अग्रसर हो। इस मांग और एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य के साथ हम लोग सब मैदान में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार शासन प्रशासन इस हमारी मांग पर ध्यान देगा और इस क्षेत्र के तमाम वो लोग राजनीति से परे हटकर वो इस हमारी मुहिम में हमारा सहयोग करेंगे। इसमें राजनीति नहीं, इसमें हमारे क्षेत्र का विकास समाहित है, इसमें हमारे क्षेत्र के गौरव समाहित है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग तमाम विरोधाभासों को ख़त्म करते हुए इस एक मांग की दिशा में हमको समर्थन करें और हम सब मिलकर गाडरवारा को जिला बनाने की दिशा में काम करें। काफ़ी लंबे समय से ये मांग उठती रही है और कई संगठनों ने, कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके मुद्दा शांत हो गया है। तो इसका कारण क्या रहा है? इसका सीधा सा कारण है कि हम अपनी मांग को उन कानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां से हमारे विकास की परिभाषा शुरू होना है। क्योंकि जिला की मांग हम यहाँ से करते हैं और जिला की मांग की पूर्ति हमको सीएम हाउस से होना है। तो हमारी मांग सीएम हाउस तक पहुँचे
वो जो जिला को बना सकते हैं उन हाथों में पहुँचे, उन कानों तक पहुँचे, तो हमारी मांग हो सकती है, पूरी हो सकती है। हम जिस क्षेत्र के निवासी हैं उस क्षेत्र में हम लोग हिंसात्मक प्रदर्शन कभी नहीं कर पाए, उस क्षेत्र में हम लोग कभी उग्र आंदोलन कभी नहीं कर पाए। हम लोग बहुत अहिंसात्मक ढंग से, शालीनता के साथ हम लोग अपनी ये मांग वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप है कि शालीनता की मांग को पहुँचने में समय लगेगा और वो जब भी पहुँचेगी मगर स्थायित्व के रूप साथ पहुँचेगी। और हमको लग रहा है कि शायद इस बार वो अवसर है जब हम गाड़ावारा को ज़िला बनाने की मांग को पूरा करा सकते हैं। बशर्ते ये है कि पूरा क्षेत्र हम कंधे से कंधा मिलाकर इस मांग का समर्थन करें और हम अपनी आवाज़ को यहीं बैठे बैठे इतना बुलंद करें कि सीएम हाउस तक वो आवाज़ पहुँचे और सीएम मजबूर हो जाएं हमारी मांग को पूरा करने के लिए। गाडरवारा जिला बनाने के लिए मुख्य रूप से रायसेन और होशंगाबाद से 2 तहसीलें ली जा सकती हैं, उदयपुरा और बनखेड़ी। तो इन लोगों को भी काफ़ी, जैसे रायसेन उदयपुरा वालों को काफ़ी दूर पड़ता है और बनखेड़ी को भी वालों को भी काफ़ी दूर पड़ता है। और यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ही उनको सुविधाएं होंगी गाडरवारा जिला बनने से। निश्चित रूप से, क्योंकि वो जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं और उनका बनखेड़ी का देखो, अब बनखेड़ी का विकास भी नहीं हो पा रहा है। बनखेड़ी वहीं खड़ी है जहाँ से वो 1956 में मध्य प्रदेश बना था, वहाँ खड़ी थी, क्योंकि वो जिला मुख्यालय से दूर है। एक जिला अधिकारी वहाँ दौरा तक नहीं कर पाता। उदयपुरा की लगभग स्थिति है, आप कल्पना करें कि उदयपुरा का जिला मुख्यालय रायसेन है जो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। एक अधिकारी वहाँ उदयपुरा नहीं आ पाता। तो उदयपुरा का पूरी मार्केटिंग, पूरा सब कुछ गाड़ावारा पे निर्भर कर रहा है। ये पुल बनने, झकोली के पुल बनने के बाद तो उदयपुरा पूरी तरह गाड़ावारा पे निर्भर हो गया है। तो वो कनेक्टिविटी हो गई। उदयपुरा आज की तारीख में वहाँ ढंग से महाविद्यालय नहीं है, आज की तारीख में वहाँ बहुत अच्छे स्तर के विद्यालय नहीं है, वहाँ कोर्ट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं उदयपुरा झेल रहा है। और जब गाड़ावारा में वो समाहित होगा, गाड़ावारा जब जिला बनेगा तो निश्चित रूप से बनखेड़ी का भी विकास होगा, उदयपुरा का भी होगा और तेंदुखेड़ा का भी होगा। हमारा तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जिला मुख्यालय में शामिल हो रहे हैं। हमारे गाड़ावारा में दरअसल बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की, असीम संभावना है। हम बहुत सारा विकास इस क्षेत्र में कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ नजूल की पर्याप्त जगह है। यहाँ के बच्चे जिनके शैक्षणिक गुणवत्ता, जिनकी शैक्षणिक एनर्जी विदेशों में खप रही है, वो यहाँ से निकले हुए बच्चे हैं। ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए गौरव की बात है। हम यहाँ ओशो का नाम ले सकते हैं, हम आशुतोष राणा का नाम लेते हैं, हम मोहित डागा का नाम लेते हैं, हम शंभुधन द्विवेदी का नाम लेते हैं, जिनने राष्ट्रीय स्तर पे गाड़ावारे की पहचान बनाई। बाकी हमारे उत्पादक रूप से दलहन और तिलहन की फसलें तो हैं ही हैं, गुड़ की फसल तो है ही है, जिसको हम गर्व के साथ हम गाड़ावारा की बोलते हैं। पर इसके अलावा भी गाड़ावारा नरसिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक प्रमुख घटक रहा है। यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हरिनारायण राठी जी जैसे लोग आपके वहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पटल पे अपना एक नाम है। अब सिर्फ हमको विकास की ओर अग्रसर होना है और विकास तब होगा जब गाड़ावारा जिला बनेगा। और इस जिला बनने के साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में की जो प्रतिभाएं हैं उनको उदित होने का अवसर मिलेगा। हम बहुत विकसित स्वरूप से अपने क्षेत्र को, अपनी मातृभूमि को देख पाएंगे। वैसे भी हमको लगता है कि गाडरवारा ज़िले में अभी जैसे राजस्व को लेकर है तो राजस्व भी ज़िले में सबसे अधिक देता है और एनटीपीसी है गाडरवारा में। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है जिससे योग्यता रखता है गाडरवारा जिला बनने के लिए। निश्चित रूप से हमारे पास जो खनिज संपदा है, हमारे पास जो फसलों की संपदा है, हमारे पास जो भौतिक संपदाएं हैं, वो उनकी वजह से हमको राजस्व यहाँ से पर्याप्त मिल रहा है। और सिर्फ राजस्व अकेला नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से मानव श्रम, हमारे यहाँ से मानव प्रतिभाएं ये भी पूरे देश में छाई हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि जब हम बड़े बड़े नाम गाड़ावारा से जोड़ के देखते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि नहीं, हम अभी इतने पिछड़े हुए हैं। और जब हम मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, पूरे देश में बहुत सारी जगह गया हूँ, वहाँ जब हम बताते हैं हम ओशो से के नगरी से आए हैं, हम बताते हैं आशुतोष राणा के यहाँ से, तो ये गर्व तो होता है। पर हम ये नहीं बता पाते कि हम एक छोटी सी तहसील से आए हैं। तो वो हमको लगता है कि शायद यहाँ आके हमारा पिछड़ापन और हमारा अविकसित होना
हमको अखर रहा है। और विकास की संभावनाओं को इस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे ज़िले होते हैं उनके पास पर्याप्त राशि आती है, हमारा अपना संसाधन होता है, तो हम एक विकसित क्षेत्र को बना पाने की स्थिति में होता है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र का बहुत विकास किया है, उन्होंने अपने स्तर पर जो कर सकते थे उनने पूरा विकास किया है, सड़कें बनाई, ये बनाई, बहुत सारी चीज़ें उनने अपने स्तर पर की हैं। जनप्रतिनिधियों का योगदान गाड़ावारा के विकास में महत्वपूर्ण रहा है, नगर पालिका का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। बावजूद इसके कि यदि ये इस योगदान में शासन और प्रशासन का योगदान और प्लस हो जाता, आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाए, आज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, आज हमारे यहाँ लॉ कॉलेज खुल जाए, आज हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय खुल जाए, आज हमारे यहाँ स्टेडियम बन जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सीधा हमारे क्षेत्र के लोग अटैच होते हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए इंदौर जा रहे हैं, ढेर सारे का आप देखेंगे 1000-2000 बच्चे इंदौर में पढ़े मिलेंगे। मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारे अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ हमको इस बात को वहाँ तक पहुँचाना है जिनको ये करना है, और वो तभी पहुँचेगी जब हम जिला के रूप में उनके बात करेंगे, क्योंकि तहसील के रूप में हम अपनी मांग रख के देख चुके हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और हम जिलेवासी होने के नाते ये बोलेंगे कि सर हमको हमारे ज़िले में ये कमी है, तो वो शायद मांग पूरी होगी। ये हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और इसलिए और इसी उद्देश्य से हमारी पीढ़ी, भविष्य आने वाली पीढ़ी को एक संबल मिले, एक मुकाम मिले और उनको एक गर्व करने का अवसर मिले, इसलिए गाड़ावारा जिला बनना बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सभी जगह ये चर्चा ज़ोर शोर से चल रही है, और कुछ संगठन भी इसमें सहयोग करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सभी संगठन, आमजन इसमें सहयोग करेगा? निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हैं लोग, और आज से नहीं, ये बरसों से, हम तो 92 से इसको देखते आ रहे हैं। ये मांग हम लगातार कर रहे हैं, आज हमको ये मांग करते हुए 30 साल हो गए। हम हर 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का और नरसिंहपुर जिले का स्थापना दिवस होता है, हम गाड़ावारा को जिला बनाने की मांग का एक लेख बिल्कुल प्रकाशित करते ही हैं, ताकि स्मरण में लोगों को बना रहे कि हमारी एक मांग अधूरी पड़ी हुई है। इस क्षेत्र के लोग, बनखड़ी के जिन जिन क्षेत्रों को हम जोड़ रहे हैं, सारे लोग उत्साहित हैं, सारे लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि गाड़ावारा का जिला बनना चाहिए, और गाड़ा जिला बनता है तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारा विकास भी होगा। तो इस आंदोलन में समग्र रूप से लोग शामिल होंगे, और किन्हीं कारणों से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी, क्योंकि गाड़ावारा को जिला बनाने का जन जन का नारा बन चुका है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि गाड़ावारा जिला बने। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लेखक, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, आगे मुलाकात होगी किसी अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।